बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी, जो कि इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है। और मार्क कर लेंगे टॉपिक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीन बाय एंट्रोपी? बेटा पहली बात लिख लें, ये एंट्रोपी मीन्स थर्मल डिसऑर्डरनेस। ठीक है, हीट की वजह से एक सिस्टम में डिसऑर्डर प्रोड्यूस होना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फ्रिज से एक आइस क्यूब लें, उसे निकाल के कमरे में रखें। होगा क्या? आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, फ्यूजन का प्रोसेस होगा और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो पानी बन जाएगा तो लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। मतलब सॉलिड फॉर्म एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर थी, लिक्विड लेस ऑर्डर था, गैसेस तो और ज़्यादा लेस ऑर्डर्ड हो गई। इसका मतलब अब वो जो गैसेस बन गई, क्या उससे मैं दोबारा आइस क्यूब बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। इसका मतलब कि थर्मल डिसऑर्डरनेस बढ़ी। तो जितने भी सिस्टम्स हमारे यूनिवर्स में हैं उन सब की एंट्रोपी डे बाय डे बेटा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है एंट्रोपी क्या है? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिनमें हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी को पढ़ा। इसी तरह बेटा हमारे पास एक नया वेरिएबल जो कि 1856 में रोडोल्फ क्लॉसियस ने बताया, और उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चेंज पढ़ते हैं नॉर्मली तो हम डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी को। तो देखें जी, द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, जब हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो एंट्रोपी का कंसेप्ट जो है वो रोडोल्फ क्लॉसियस ने 1856 में हमें दिया, टू गिव अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर सेकंड लॉ। ठीक है, कि सेकंड लॉ की क्वांटिटेटिव बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। और अभी आएगी सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम की बढ़ती जा रही है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अनदर वेरिएबल। उसने एक वेरिएबल बताया, किसने? रोडोल्फ क्लॉसियस ने। टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, टू गो अलॉन्ग विथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्लॉजियस ने ये कहा कि भाई अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको एंट्रोपी का भी पता होना चाहिए। ठीक है, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बेटा अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म करता है, ड्यूरिंग विच इट एब्जॉर्ब अ क्वांटिटी ऑफ हीट। जैसा हमने कार्नट इंजन में देखा, तो एक इसमें कार्नट जो साइकिल थी वो रिवर्सिबल साइकिल थी, तो वहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई थी ना। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या है जी आपके पास? चेंज इन हीट। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, देन द इंक्रीज इन द स्टेट वेरिएबल कॉल्ड एंट्रोपी। तो कहता है कि अगर उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बेटा उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है और एंट्रोपी में इंक्रीज आ रहा है। तो एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड पर केल्विन, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई। ठीक है, कितने टेम्परेचर डिफरेंस पे, यूँ समझ लें आप। तो एक न्यू बेटा आज हमारे पास जो है जी, वो क्या आ गया जी? वेरिएबल आ गया जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। एस से लिखते हैं बेटा, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है, जो कि होता है डेल्टा क्यू ओवर टी। ठीक है जी, क्यू का यूनिट आपको पता है हीट है, एनर्जी है जाउल, टेम्परेचर का केल्विन, ऐसा यूनिट। तो एंट्रोपी का यूनिट बन गया बेटा जाउल पर केल्विन। तो इसका यूनिट क्या होता है? जाउल पर केल्विन। अब बेटा याद रखिएगा कि डेल्टा एस एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, हम आइडियल गैसेस इक्वेशन में हमने इसे यूज़ किया। तो हैव सेम यूनिट्स। तो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी के क्या है? सेम यूनिट है। ठीक है,
तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चेंज पढ़ते हैं भाई, एनर्जी चेंजेस कितनी हो रही हैं, ठीक है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ इंपॉर्टेंट। कहता है जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज पढ़ते हैं, भाई चेंज आया नहीं आया, ठीक है, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, तो इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज़ीरो होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, भाई एडियाबैटिक प्रोसेस को ज़रा याद तो करें। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। भाई ना हीट एंटर हो रही ना लीव हो रही, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू, हीट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो चेंज आएगा, डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा, डेल्टा क्यू ज़ीरो होने की वजह से डेल्टा एस ज़ीरो होगा। तो पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, मार्क कर लें कि डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फिर ये कन्वेंशन है एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये भी पेपर में एमसीक्यूज आती हैं। लेकिन सिंपल है, हीट ऐड हो रही है तो एंट्रोपी पॉजिटिव है, सिस्टम से हीट लीव कर रही है तो एंट्रोपी नेगेटिव है, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा व्हेन हीट इज एडिड, जब सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, ठीक है। एंड नेगेटिव व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट रिमूव्ड हो रही है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट Q फ्लोज फ्रॉम अ रेजरवायर एट टेम्परेचर T1। भाई एक हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, HTR समझ लें, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड टू अ रेजरवायर एट टेम्परेचर T2। अच्छा जी, कंडक्टिंग रॉड है, ये दरमियान में कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, और हीट फ्लो कर रही है HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जिसका टेम्परेचर T1 है, LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर जिसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है, टू अ रेजरवायर एट टेम्परेचर T2, यही मैंने कहा। और कंडीशन क्या है, व्हेन T1 ग्रेटर देन T2, जब T1 का टेम्परेचर T2 से क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर, अब ये जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 व्हेन लॉसेस हीट डिक्रीजेस बाय Q ओवर T1, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये तो क्या कर रहा है, इससे हीट लीव हो रही है, तो इसकी एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसकी हीट इससे लीव कर रही है ना, तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। और LTR हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो LTR वाला जो टेम्परेचर है T2, इसकी वजह से एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, ज़्यादा। तो एंट्रोपी क्या थी, डेल्टा Q ओवर T, तो यहाँ पर आएगा Q1 ओवर T1 या Q2 ओवर T1, तो हीट तो एक ही चीज़ है, तो आप Q ओवर T1 या Q2 ओवर T2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि यहाँ से हीट निकल रही है तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसने लिखा है डिक्रीजेस बाय Q ओवर T1 एंड ऑफ द रेजरवायर एट टेम्परेचर T2 विच गेन्स हीट। अब ये क्या कर रहा है, रेजरवायर ये हीट को गेन कर रहा है, तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है Q ओवर T2 इस फार्मूला के मुताबिक, ठीक है, एज T1 ग्रेटर देन T2। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली रेजरवायर का टेम्परेचर ज़्यादा था तो एंट्रोपी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, अगर हीट क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी एंट्रोपी डिफरेंस कम, जिसका टेम्परेचर कम उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। तो ऊपर वाले का टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसकी एंट्रोपी कम थी, ठीक है, मतलब कि ये जो आपके पास फैक्टर है Q ओवर T1 ये कम है, ये मैंने आगे एरो लगा के लिखा है Q ओवर T1, ये नीचे एरो बता रहा है कि लेस है ये, ठीक है। और T2 का टेम्परेचर कम था तो मीन इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो Q ओवर T2 एंट्रोपी जो है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Q ओवर T1 से। तो जो एंट्रोपी चेंज है फिर वो हम लिखेंगे ज़्यादा वाली माइनस कम वाली, Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है, सो Q ओवर T2 विल बी ग्रेटर देन द Q ओवर T1, सो Q ओवर T2 ग्रेटर देन Q ओवर T1, हैंस द नेट चेंज, नेट चेंज क्या होगी भाई, ग्रेटर माइनस लोअर या मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 इज पॉजिटिव, लेकिन नेट चेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक हो गया जी आपके पास। इट फॉलोज दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेस वेयर हीट flows from one system to another there is always a net increase in entropy। कहता है कि जी हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं अगर उनमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट फ्लो कर रही है तो हमने देखा है कि नेट जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। दिस इज़ एन अदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने कहा था जी स्टेटमेंट आ रही है वो आ गई है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी क्या है, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट काज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम प्लस द इन्वायरमेंट टू इंक्रीज। कहता है कि अगर किसी सिस्टम को हम नेचुरल प्रोसेस में लेकर जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है जी वो कोल्ड वाटर
और वार्म वाटर को मिक्स कर रहे हैं, ठंडा पानी और गर्म पानी उन्हें मिक्स कर देते हैं। तो एक वक्त आएगा कि जब मिक्स करेंगे तो सारा का सारा पानी एक टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि मुझे आप ठंडे वाला अलग कर दें, गर्म वाला अलग कर दें, होगा? नहीं होगा। जो डिसऑर्डर है वो बढ़ गया, बेतरतीबी बढ़ गई, अब हम ऑर्डर स्टेट में वापस नहीं आ सकते। तो यही लिखा है कि होगा क्या कि जो आपकी एंट्रोपी है उस एनवायरनमेंट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, बढ़ जाएगी। तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ नेचुरल प्रोसेस टेंड्स टू प्रोसीड टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। ठीक है, कहता है ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं उनकी वजह से जो डिसऑर्डर है, थर्मल डिसऑर्डर है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। थस देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड मालिकुलर डिसऑर्डर। तो कहता है कि एक रिलेशन है एंट्रोपी और मालिकुलर डिसऑर्डर के दरमियान, और वो डायरेक्ट रिलेशन है कि एंट्रोपी बढ़ेगी तो मालिकुलर डिसऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an irreversible heat flow from a hot to cold substance of a system increase disorder। कहता है कि मिसाल के तौर पर हीट फ्लो कर रही है हॉट से कोल्ड। मैं एक गर्म चाय का कप है, आपने उसको अपने रूम में रखा हुआ है, ठीक है, वो एक सिस्टम है। अब उससे हीट निकल रही है और हीट निकल के कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। सराउंडिंग में हीट जा रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही हमने कहा है ना। ठीक है, तो अब वो जो आपके पास एक्सेस हीट थी वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। अब मैं कहूँ मुझे चाय दोबारा गर्म कर दें तो वो तो चूल्हे पे जाके दोबारा हीट देके गर्म करनी पड़ेगी। भाई जो उससे हीट निकल गई वो कहाँ गई, सराउंडिंग में। तो उसका मतलब कि थर्मल डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। ठीक है, तो डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस डिसऑर्डर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली सॉर्टेड आउट इन अ हॉटर एंड कोल्डर रीजन। कहता है कि पहले जो उसके मॉलिक्यूल्स थे कुछ गर्म थे कुछ ठंडे थे। ठीक है, दिस ऑर्डर इज़ लॉस्ट व्हेन द सिस्टम कम्स टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। कहता है ये जो ऑर्डर था ये बेतरतीबी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन रीच हुई, मतलब कि रूम और उस हॉट कप ऑफ टी का टेम्परेचर सेम हो गया। एडिशन ऑफ हीट टू अ सिस्टम इंक्रीज द डिसऑर्डर। मैंने यही कहा कि जी कप से जो हीट है निकल के वो कहाँ गई, सराउंडिंग में, रूम में, और उसमें जब वो गई तो उसकी एंट्रोपी बढ़ी रूम की तो डिसऑर्डर बढ़ गया। तो यही एडिशन ऑफ हीट टू अ सिस्टम इंक्रीज द डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एवरेज मालिकुलर स्पीड एंड देयर फॉर द रैंडमनेस ऑफ मालिकुलर मोशन। तो मालिकुलर मोशन और रैंडम हो गई, एंट्रोपी बढ़ गई ना। ठीक है जी, तो रैंडमनेस ज़्यादा हो गई। सिमिलरली फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीज डिसऑर्डर। कहता है कि अगर कहीं पर गैसेस एक्सपेंड हो रही हैं, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उससे भी डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ पोजीशन। कहीं पे भी रैंडमनेस, बेतरतीबी बढ़ती जा रही है, डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। आफ्टर एक्सपेंशन देन बिफोर। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद, यानी कि थस इन बोथ एग्जाम्पल एंट्रोपी सेट टू बी इंक्रीज। तो हमने दोनों एग्जाम्पल से देखा कि एंट्रोपी बढ़ ही रही है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया, we can conclude that only those processes are probable for which entropy of a system increase or remains constant। कहता है कि हमने ये देखा कि या तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी रही है या कांस्टेंट है। द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पेपर में एमसीक्यू आता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियल लाइफ में प्रोसेस टोटली रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। Whereas for our reversible process entropy of a system increases। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, तो भाई कांस्टेंट होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है। फिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन एंट्रोपी एज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी मीन कि एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी, एक एनर्जी ऐसी जगह पर ऐसी फॉर्म में चली गई कि अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इस पैरा में यही बताया गया कि एवरी टाइम एंट्रोपी इंक्रीजेज, कि हर वक्त एंट्रोपी बढ़ रही है, द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट सम हीट इनटू वर्क इज़ लॉस्ट। कहता है जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम हीट को जो है वो वर्क में इस्तेमाल करें, जैसा कि हम हीट इंजन में करते हैं। ठीक है, कि हम थर्मल एनर्जी को जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब वो हीट जो है वो हमारी सराउंडिंग में चली गई, एंट्रोपी बढ़ गई, तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं रही, तो हमारी वर्क करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से निकल गई। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन अ हॉट एंड कोल्ड वाटर आर मिक्स। लीजिए अभी मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई आ गई है कि जब हम गर्म और ठंडे पानी को मिलाते हैं, फाइनली द वार्म वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ हॉट लेयर
एंड अ कोल्डर लेयर। अब हमने मिक्स कर दिया, अब मैं कहूँ जी मुझे गर्म पानी अलग करके दिखाओ, ठंडा पानी अलग करके दिखाओ, अगला बंदा जो है वो कहेगा यार देख कैसी जो है पागलों वाली बातें कर रहा है, इसका कोई दिमाग लगता है सेट नहीं है। ठीक है, अभी इसने कहा था मुझे गर्म और ठंडा पानी मिक्स करो, अब कह रहा है अलग करके दिखाओ। कह भाई जाके भर ले दोबारा, मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रोपी डिसऑर्डर आ गया, उसमें उसकी एंट्रोपी बढ़ चुकी है। देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ एनर्जी बट सम ऑफ द एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू वर्क। कहता है कि एनर्जी ज़ाया नहीं हुई हमारी, ठीक है, लेकिन एक एनर्जी ऐसी फॉर्म में चली गई है कि अब हम उससे वर्क भी नहीं कर सकते। ठीक है, देयर फोर इंक्रीज इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। कहता है इसलिए हम कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि जो हमारी एनर्जी जिसे हम काम में ला सकते थे वो अब नहीं ला सकते, तो इसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर लेवल वेयर मोर वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू अ लोअर लेवल एट विच लेस और नो यूजफुल वर्क कैन बी डन। कहता है कि अगर हमने कोई लेवल था जहाँ पर हम वर्क कर रहे थे, वहाँ पे हम हायर लेवल पे चाहते थे हम ज़्यादा वर्क करें बनिस्बत लोअर लेवल के, लेकिन अब वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो जो हमारा एनर्जी थी वो एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है जिसे हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। द एनर्जी इन अ सेंस इज़ डिग्रेडेड। एनर्जी क्या हो गई है जी? डिग्रेडेड हो गई है। गोइंग फ्रॉम मोर ऑर्डरली फॉर्म टू लेस ऑर्डरली। ठीक है, कि एनर्जी जो है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म से लेस ऑर्डर्ड फॉर्म में चली गई है। इवेंचुअली एंडिंग अप एज अ थर्मल एनर्जी, और एंडिंग अप हो गई एज अ थर्मल एनर्जी, और वो हमारे जो उसकी थर्मल एनर्जी थी वो हमारे किसी काम की नहीं रही। इन ऑल रियल प्रोसेस, जितने भी रियल प्रोसेस हो रहे हैं हमारे वर्ल्ड में वेयर हीट ट्रांसफ़र अकर्स, हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है जी, डेली लाइफ में बहुत सारे इंजन है, लाइक डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, इनमें सब में क्या हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, पेट्रोल जलता है तो आपकी बाइक शाइक चीज़ें चलती हैं ना, ठीक है, तो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होती है। द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क डिक्रीजेस। कहते हैं कि जितने भी रियल प्रोसेस हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उनमें हो ये रहा है कि एनर्जी जो अवेलेबल है यूज़फुल वर्क के लिए एंट्रोपी बढ़ने की वजह से वो कम होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स द एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इवन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सम सिस्टम डिक्रीजेस। कहता है अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो रहा है, जैसे हॉट कप ऑफ टी का, अब पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, उससे जो है हीट निकल के सराउंडिंग में जाती रही, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई, लेकिन उस कप की एंट्रोपी क्या हो गई? हमने कहा कि हीट निकलेगी तो एंट्रोपी कम होगी, कम हुई, लेकिन बानिस्बत उसका जो बड़ा सिस्टम है रूम, उसकी तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो इस लाइन में लिखा ये है कि इवन इफ द टेम्परेचर ऑफ सम सिस्टम डिक्रीजेस देयर बाय डिक्रीजिंग द एंट्रोपी इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ अ नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी फॉर सम अदर सिस्टम। मतलब चाय के कप की तो एंट्रोपी क्या हुई? कम हुई, लेकिन वो जो उससे बड़ा सिस्टम था कमरा, उसकी एंट्रोपी तो क्या हो गई? बढ़ गई। तो नेट एंट्रोपी चेंज तो अभी भी पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी बढ़ ही रही है। व्हेन ऑल द सिस्टम आर टेकन टुगेदर, अगर हम सारे सिस्टम को इकट्ठा लेकर चलें एज द यूनिवर्स द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो कह रहा है यूनिवर्स की एंट्रोपी थर्मल डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाएगा। और अल्लाह ताला ने तो आपसे वैसे ही वादा किया हुआ है कि क़यामत आने वाली है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो थर्मल एनर्जी में जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, और अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को बेटा लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।